वफ़ीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझको मालूम हुआ कि इस महफिल का इनेकाद ईसाले सवाब के ताल्लुक़ से हुआ है। सबसे पहले मरहूम के हक़ में दुआ है जनाब अल्तमिश साहब कि अल्लाह ताला उनके दराजात में बुलंदियाँ फरमाए, उनके सगायर कबायर गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमाए। आइए हज़रात, हम सबसे पहले अपने आका व मौला जनाब सय्यदुल अंबिया हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह मुक़द्दसा में वालिहाना अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हज़रात अपनी तकरीर का आगाज़ करने से पहले अपने पीर व मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ। सारा मजमा कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, हल नज़र काँप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर काँप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब, पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। पर ये नाज़ुल के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। कि मौज कतरा के गमों से चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। मौज कतरा के गमों से चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफ़ा, जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफ़ा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफ़ा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। मक्ते का शेर पेश करता हूँ। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा का शहंशाह कौन है। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है। तेरा का शहंशाह कौन है, तेरा का शहंशाह कौन है। लौ लगा तो सही शाह लौला किसे, लौ लगा तो सही शाह लौला किसे। गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा, लौ लगा तो सही शाह लौला किसे। गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आंखें रो रो के सुजाने वाले
जाने वाले नहीं आने वाले, बेशक क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। क्या बात है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, जी 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अल्लाह अल्लाह ने कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमा दिया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, नौए इंसानियत से अल्लाह का कलाम मुखातिब है और कहता है कि ऐ इंसान, बल्कि हर जानदार चीज से अल्लाह का कलाम मुखातिब है। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, यानी कोई मौत के चुंगल से बच नहीं सकता, कोई भी इस मौत से नहीं बच पाएगा। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इससे पैदा किया, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, व फीहा नुईदुकुम, और हम तुमको इसी के अंदर वापस कर देंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, आखिरी मर्तबा हम तुमको इसी से निकालेंगे। यहाँ कुरान ने जिंदगी के 3 मरहले बयान किए हैं। पहला मरहला है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम, लोगों हमने तुमको जमीन से पैदा किया है। याद रखो, तुम्हारे बाप हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी का पुतला बनाया, फिर आदम की रीढ़ की हड्डी से हवा को पैदा किया। किन दोनों के जरिए पूरी नस्ल इंसानियत चली है, और इसी से आज कोई भी हो दुनिया में, हर इंसान हजरत आदम की औलाद है, हजरत हवा की औलाद है, हर कोई हजरत आदम और हजरत हवा की औलाद है। अल्लाह ने फरमा दिया, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इससे पैदा किया, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है। आखिर अल्लाह ताला फिर आगे दूसरी जिंदगी के बारे में इरशाद फरमाता है कि ऐ इंसान, हमने तुझको मिट्टी से तो पैदा किया है, लेकिन कभी अपनी मिट्टी पर तू, अपने मिट्टी से पैदा होने पर कभी तू गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना, कभी घमंड मत करना, वरना क्योंकि तेरी हकीकत मिट्टी है और तुझको एक दिन मिट्टी के अंदर ही वापस आना है, और तुझको एक दिन कब्र के अंदर रख दिया जाएगा। इंसान को अल्लाह ताला ने मुतनब्बा फरमा दिया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम, फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम आखिरी मर्तबा तुमको इसी से निकालेंगे। यानी हमने तुमको पैदा भी मिट्टी से किया है, तुमको मिलाना भी मिट्टी में है, और फिर तुमको दूसरी जिंदगी अता की जाएगी तो मिट्टी से ही अता की जाएगी। इसी मिट्टी से तुमको उठाया जाएगा और मैदान महशर में तुम सबको जमा किया जाएगा। आज हमारे लिए ये बात काबिल गौर है। आज हमारे पास थोड़ी सी ताकत आ जाए तो गुरूर हमारे अंदर आ जाता है, तकब्बुर हमारे अंदर आ जाता है। थोड़ी सी शोहरत मिल जाए तो गुरूर और तकब्बुर का ये आलम हमारे अंदर है कि हम दूसरे को कोई वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन याद रखना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मर जाना है। इस जिस्म पर कफन पहना दिया जाएगा, ये हाथ हमारे उठने के काबिल नहीं रहेंगे, ये जिस्म हमारे हिलने के काबिल नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजान मोहतरम, इंसान पैदा होता है, बचपन का जमाना, बुढ़ापे का जमाना, बुढ़ापे के बाद फिर वो एक दिन चला जाता है दुनिया से, और ये इंसान की जिंदगी के बदलते हुए हालात उसको इस बात की तरफ बुलाते हैं कि ऐ इंसान, तू दिन ब दिन मौत के करीब होता जा रहा है। अजीजान मोहतरम, आइए इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाकया, बड़ा खूबसूरत वाकया आप तहरीर फरमाते हैं मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर। एक मर्तबा क्या होता है, जनाबे हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन याकूब अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, एक दिन मलकुल मौत हजरत याकूब की बारगाह में आते हैं। हजरत याकूब का और मलकुल मौत का आना जाना, मतलब उनकी बारगाह में आना जाना लगा रहता था, बल्कि हजरत याकूब का और मलकुल मौत का दोनों का एक दोस्ती वाला मसला था। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत मलकुल मौत जनाब याकूब की बारगाह में आए। जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों एक बात याद रखो कि जब मेरी मौत का वक्त करीब आए तो पहले मेरे पास कोई ना कोई कासिद भेज देना, पहले मेरे पास कोई ना कोई पैगाम भेज देना। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन क्या होता है, अचानक मलकुल मौत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आपको अल्लाह ताला ने बुलाया है, चलिए आपका अब आखिरी वक्त आ चुका है। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जब मेरी मौत का वक्त आए तो मुझको पहले ही बता देना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सुनिए सुनिए, हमने आपके पास कोई एक पैगाम नहीं बल्कि 3-3 मर्तबा आपके पास पैगाम भेजा था, 3-3 मर्तबा हमने आपको तंबीह की है। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुमने 3 पैगाम मेरे पास भेजे, तुमने 3-3 बार मेरे पास बुलावा भेजा कि हाँ हमने 3-3 मर्तबा आपके साथ बुलावा, आपके पास बुलावा भेजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे पास तो कोई पैगाम नहीं आया। फरिश्ते कहते हैं, याकूब याद करो अपनी जिंदगी के उस लम्हे को, याद करो अपनी जिंदगी के उस वक्त को जब जब आप जवानी में थे और आपकी जवानी जब बुढ़ापे की तरफ ढलना शुरू हो जाती है तो वो हमारा पहला पैगाम था कि याकूब अब तुम क्या है जवानी से मौत की तरफ जाने लगे हो, अब तुम बुढ़ापे की तरफ जाने लगे हो, मौत के करीब होने लगे हो, लिहाजा ये हमारा पहला पैगाम था। और याद करो कि जब तुम्हारे बालों की स्याही सफेदी में तब्दील होने लगी थी वो हमारा दूसरा पैगाम था कि याकूब अब तुम मौत के और ज्यादा करीब हो चुके हो। अल्लाह अकबर। और याकूब बात सुनो कि जब तुम्हारी हड्डियों ने तुम्हारा गोश्त छोड़ दिया था तो वो हमारा आखिरी पैगाम था, याकूब अब तुम बिल्कुल मौत के करीब हो चुके हो। ये इंसान की जिंदगी के हालात है, कभी बचपन में है, कभी जवानी में है, कभी बुढ़ापे में है, कभी बीमारी है, कभी कमजोरी है, कभी तंदुरुस्ती है। ये सारी की सारी चीजें हमको बुलाती हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात की तरफ कि एक दिन तुमको मर जाना है और मिट्टी में मिल जाना है, इस दुनिया से जाकर खुदा की बारगाह में तुमको हाजिर होना है। बस कुछ नहीं है, ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है, ये दुनिया है, बस दुनिया ही में सब कुछ रह जाना है। अगर जीना है तो जीना है, सिर्फ जिंदगी का वही लम्हा है कि जो लम्हा हमारा इश्क़ रसूल में गुजरे, जो मुस्तफा की याद में गुजरे, जिंदगी का वही लम्हा है। मेरे ताजुल शरिया इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और हजरत मोहतरम उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।